ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। समी साहब, 2 बजे से लेके अभी तक, 2 बजे फैसला आया, आपसे गुफ्तगू चल रही थी उस वक्त भी ट्रांसमिशन में, लेकिन उस वक्त से लेके अभी तक सूरत हाल काफी ज्यादा तेजी के साथ तब्दील हुई। लोग बाहर निकल कर आए, लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया है, बिना किसी कॉल के, बिना किसी बात के लोगों ने बाहर निकल के गम और गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया। एक इजलास बनीगाला में हो चुका है, एक 7 बजे होगा, एक गालिबन शायद 10 बजे होगा, क्योंकि शेख रशीद साहब ने कहा कि वो 10 बजे दोबारा आएंगे। सर, क्या हो रहा है बनीगाला में? क्या आपको लगता है क्या होने जा रहा है? देखिए, 2-3 चीज़ें उनकी तो वजाहत सामने आई है जो मैं चाह रहा था कि अगर आप मुझे मौका दें तो मैं उसका सर मौका सर एक तो ये कि ये कहा जा रहा है बार बार कि इलेक्शन कमीशन का बेंच इलेक्शन कमीशन है, इसका कोई बेंच नहीं है। ठीक है सर, ये कोई अदालत नहीं है। ठीक है सर, ये सवाल अभी सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। ओके सर। सो दे आर नॉट ए कोर्ट ऑफ लॉ एक्चुअली, दे आर ए कमीशन। तो जो फैसला आया वो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल किया। अच्छा, अब उस पर भी एक और चीज़ है। देखिए, 5 मेंबर हैं चेयरमैन समेत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत, और ये फैसला महफूज हुआ सितंबर में। इसकी अनाउंस ये अब हुआ है, तो ये कहते हैं कि डेंगी की वजह से एक मेंबर दस्तखत नहीं कर सके। तो भाई ये तो सितंबर से अब तक डेंगी चली आ रही है, जब से ये फैसला महफूज हुआ 19 सितंबर। तो 19 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर तक ये कौन सी डेंगी है? ये कोई राना सनाउल्लाह की पालतू डेंगी है या शहबाज शरीफ साहब की रखवाली डेंगी है कि छोड़ा उन्होंने, बिन 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 करता रहा मच्छर, और जब भी मेंबर साहब ने दस्तखत करने की कोशिश की उसने आके डंग मारा। झूठ बोल रहे हैं, एक मेंबर के दस्तखत नहीं है। ये बेंच नहीं है, अदालत नहीं है, इलेक्शन कमीशन है, और ये फैसला भी मुत्तफिका नहीं है। अभी तक उसके दस्तखत नहीं है। ये इन्होंने सितंबर में इसको फैसले को रिजर्व किया और अब इन्होंने अनाउंस किया, क्योंकि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख जो है वो देने के नज़दीक थे, और ये उनके ऊपर एक जो चीज़ें चल रही हैं उसमें है। अब आपने कहा जी कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान आप देखें, छोटा शहर बड़ा शहर, हर जगह कहीं अगर 5 आदमी हैं, कहीं 500 हैं, कहीं 5000 हैं, उबल रहा है पाकिस्तान। लोग बाहर निकल आए हैं, वो इमरान खान की तरफ देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप ऐलान करें, अब हमसे अब बर्दाश्त नहीं होता, इनफ इज़ इनफ, अब हम अपने हकूक़ के लिए निकलेंगे। दूसरी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ नज़र आई है। मौलाना फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह, मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, उसके बाद मोहसिन नवाज रांझा, ये सब जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। इनकी इंटेंशंस क्या हैं, इनके मकासद क्या हैं, ये चाहते क्या है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर ये चाहते हैं कि जो सिचुएशन है उसमें ऐसी बात करें कि जिससे गुस्से में इजाफा हो, जिससे मुल्क में कोई तसादम की सी सूरत हाल बने। अब इसके पीछे क्या है? सलमान मिर्जा, आप भी माशाल्लाह एक बहुत बड़े मुहक्किक और तारीखदान हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि इसके बारे में आप हमें कुछ आपके शागिर्द हैं सर, आपके शागिर्द क्यों बजा रहे हैं सर? नहीं भाई, आप माशाल्लाह अब तो देख रहे हैं हर चीज, और मतलब यानी आपसे ज्यादा आप कौन जानता होगा पूरे दिन से, तो माशाल्लाह आप सूरत हाल देख रहे हैं। सर आपकी शागिर्दी में है, सर आपकी शागिर्दी में। सर जमील साहब से अगर इसका जवाब ले लूं मैं, जरा ये बॉल आपने मेरी तरफ फेंकी, मैं जमील साहब की तरफ थ्रो कर देता हूं। जी जमील भाई। जी देखें सलमान, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है ना सुबह से, उससे ये लग रहा है कि ये एजिटेशन को मजीद हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि शाम में खान साहब 7 बजे वाले इजलास में रात 10 बजे की जो मुलाकातें होंगी उसके बाद कोई बड़ा ऐलान करते हैं, कॉल देते हैं, नहीं देते। लेकिन अवाम का रेफरेंडम एक तो ज़मीनी इंतखाबात वाले दिन हो गया था और आज हो गया है, या फिर 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात जो कुछ हुआ उससे अगले दिन पब्लिक ने दिखा दिया कि हम लीडरलेस सड़कों पर निकल सकते हैं। तो लीडरलेस सड़कों पर निकलना और अपने कायद के लिए, जाहिर है उनके कायद हैं इमरान खान साहब, उनके लिए बाहर निकलना, उनके खिलाफ जो फैसला आया उसके ऊपर अपना रिएक्शन देना, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की जमात के अरकान ही कर सकते हैं। आप ये देखिए कि जब PMLN के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के खिलाफ चीजें होती रही हैं तो हमने इतना वाइब्रेंट मैसिव प्रोटेस्ट नहीं देखा जितने आज हम देख रहे हैं। और अफसोस की बात यह है सलमान कि पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो हमें ऐसा लगता है कि बस ऑटो पे लगी हुई हैं, यानी ऑटोमेटिक ही होती जा रही हैं। हमें यह तासुर ही नहीं मिलता कि ये बाय डिजाइन है, आप अपने मुंह से कह भी नहीं सकते। अब जैसे समी साहब कह रहे थे, 19 सितंबर का महफूज किया हुआ फैसला
इलेक्शन कमीशन इज नॉट अ कोर्ट, बिल्कुल, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इंस्टीट्यूशन। उसका फैसला, टाइमिंग देखें कितनी इंपॉर्टेंट है। सही है। यानी 17 तारीख को खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि अगले 13 दिन के अंदर अंदर मैंने कॉल दे देनी है अगर इलेक्शन यानी अर्ली इलेक्शंस ना कराए गए। सही। और 21 तारीख को एक फैसला आ जाता है, अगले हफ्ते एक और लगा हुआ है। तो ये बैक टू बैक जो चीजें हो रही होती हैं आपके और हमारे लिए, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आता है ना हमें, लेकिन दरअसल मामला कुछ और होते हैं। हुकूमत यही चाहती थी कि इमरान खान साहब जो है वो इस सारी सिचुएशन में निकल जाएं या माइनस हो जाएं, लेकिन साथ साथ यहां पर एक और बड़ा प्रॉब्लम है सलमान। इमरान खान को माइनस करके आप करेंगे क्या? आपने अपने कद से बड़े कद का बुत बनाया, आज पब्लिक उसकी परस्तिश करती है, आप कहते हैं ना करें। यह हो नहीं सकता, यह नहीं हो सकता कि जब आपने यह दिखाया 2014 से लेकर 2018 तक और 2018 से 2022 तक पब्लिक को कि इससे ज्यादा पारसा बंदा नहीं है आपके पास। उसके बाद फिर हमारे यहां यह बड़ी भेड़चाल है ना कि आप 2 मिनट के अंदर चेंज कर देते हैं सारे मामलात को, लकीरें तब्दील हो जाती हैं, सफे पलटे जाते हैं। तो यही हुआ है। आज अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे भी दिया है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है, बट अगेन यू वांट टू पुट हिम ऑन द बैक फुट्स, इमरान खान को या उनकी बाकी पब्लिक को। तो जो बाशऊर पाकिस्तान की अवाम है जिनके पास मोबाइल फोन्स हैं, करोड़ों में उसकी तादाद है, आपको लगता है कि एंड्रॉइड iOS यूजर आज के दौर का वो इस तरह की बातों में आ जाएगा? उसको लगता है कि वो जिस कायद के मुतालिक ये चीज समझता था कि ही इज मच बेटर, फार बेटर देन अदर्स, तो वो उसके लिए ये सारी चीजें सह लेगा। तो मेरे ख्याल में चीजें एजिटेशन की तरफ जा रही हैं। दिस इज द हाई टाइम फॉर इमरान खान टू अनाउंस द फाइनल कॉल ऑफ द लॉन्ग मार्च, क्योंकि अगर इसको उन्होंने मिस कर दिया, तो मैं ये आपको बता रहा हूं, आज के इस मोमेंटम को अगर इन्होंने मिस कर दिया तो शायद पब्लिक भी उनसे नाराज हो जाए। एंड डू यू थिंक ही विल अनाउंस टुडे, या आप सारी चीजें अनाउंस कर देंगे आज? आपको लगता है? आपका अपना तज्जिया। मुझे नहीं लगता कि खान साहब इतना जल्दी में है, लेकिन उनको मशवरा यही दिया जा रहा होगा। और दिस इज द हाई टाइम पब्लिक खुद से निकल रही है, और जब वो अनाउंस करेंगे तो उनका जो नैरेटिव है और उसके इस सारे मामले के ऊपर कि उनके खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चल रही है, वो उसको जो है ना सही तरह से सेफगार्ड कर सकेंगे। अगर नहीं करते, 2 दिन भी डिले किया और ये डिफ्यूज हुआ, तो खान साहब के मामला बड़े मुश्किल हो जाए, पब्लिक नाराज हो जाएगी उनसे। ठीक है समी साहब, एक चीज मैं चाहूंगा सर आप और ज्यादा डिटेल में समझाएं। ये 63 आइन के आर्टिकल 63 के तहत ये फैसला आया। अब इसमें 62(1)(f) की बात की जा रही थी कल तक, जितने भी कानूनी माहिरीन हैं, सियासी लोग हैं, तज्जियाकार हैं, वो 62(1)(f) की बात कर रहे थे। अब इन्होंने 63 पे इनको अनाउंसमेंट कर दी। इसके मुताबिक सर ये जो नाअहली है ये वक्ती है, शायद गालिबन पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी होने तक है। सर मेरा एक पॉइंट है, इसका मकसद होगा क्या? मतलब ज़िमनी इंतखाबात खान साहब सिर्फ रेफरेंडम के लिए लड़ रहे हैं, ये दिखाने के लिए लड़ रहे हैं कि जरा आज भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं और बड़ी तादाद में मौजूद है और पीडीएम को मुस्तरद कर चुके हैं। लेकिन अगर जनरल इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो फिर तो वो तो अहल ही हो गए ना एक तरीके से। अच्छा, अब आपके सवाल में कोई 25-26 सवाल हैं, तो मैं एक एक करके उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, एक तो आपने कहा कि इनके मकासद क्या हो सकते हैं। मकासद मैं आपको बता देता हूँ क्या हो सकते हैं। नवाज शरीफ एस्टैब्लिश फ्रॉडिया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। 60% जो काबीना है वो जमानतों पर है। ये बेसिकली ये चाहते हैं, तोशा खाने का इन्होंने जो फैसला करवाया है, ये करवा के तो ये कहना चाहते हैं, आप ट्वीट देखें क्या मरियम नवाज कह रही है, सदाकत, अमानत, शराफत का बुत टूट गया। मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहा है, और ये जो एक शराफत का लिबादा ओढ़े हुए थे, अब इस तरह की सियासत यहाँ पर नहीं चलेगी। राना सनाउल्लाह आ गए। ये पाकिस्तान के लोगों को एक झूठा तासुर देने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह के हम फ्रॉडिये हैं, जिस तरह के हम चोर हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, बाहर हमारी जायदादें हैं, इमरान खान को भी आप ये समझें कि वो भी कोई चोर आदमी है। लोगों ने तो इस चीज़ को